क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग असफलताओं के बाद भी डटे रहते हैं और आखिरकार सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही ठोकर से टूट जाते हैं? क्या ये सिर्फ प्रतिभा या भाग्य का खेल है, या फिर इन सब के पीछे कोई साइकोलॉजिकल सीक्रेट छुपा है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सफलता के साइंस को ही रीडिफाइन कर दिया। ये किताब है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर कैरल एस ड्वेक ने लिखा है। कैरल ड्वेक ने 20 साल से ज्यादा के रिसर्च के बाद दुनिया को एक गेम चेंजिंग आइडिया दिया। हमारी सफलता हमारी माइंडसेट, सोच पर निर्भर करती है, और यह माइंडसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड और ग्रोथ। आज के इस वीडियो में हम डूब कर समझेंगे कैसे एक छोटी सी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। दो क्यों आइंस्टीन, माइकल जॉर्डन और ओपरा जैसे लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया। 3 आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं। सोचिए, 2 बच्चे हैं, राहुल और प्रिया। दोनों को मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। राहुल सोचता है, मैं मैथ्स में हमेशा से ही कमजोर हूं, ये मेरे बस का नहीं। प्रिया सोचती है, मैंने कहा गलती की, अगली बार और प्रैक्टिस करूंगी। कैरल ड्वेक कहती है, यही फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क है, और यही फर्क आपको औसत बनाता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपकी सोच आपकी सफलता को कैसे शेप करती है? चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में चल रही छोटी छोटी बातें, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसे सीख सकता हूं, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है? आज हम कैरल ड्वेक के इसी गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 1. फिक्स्ड माइंडसेट, जहां सीमाएं बन जाती है जंजीरें। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि उनकी काबिलियत, बुद्धिमत्ता और टैलेंट जन्मजात होते हैं। उनकी सोच होती है, मैं या तो इसमें अच्छा हूं या बुरा, मेहनत करनी पड़े तो मतलब मैं काबिल नहीं, गलती होने पर मैं फेल हो जाता हूं। रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए राहुल की, जो 10वीं में गणित में 60% लाकर मान लेता है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, और 11वीं में साइंस लेने से ही डर जाता है। या फिर प्रिया, जो ऑफिस में प्रमोशन न मिलने पर सोचती है, मैं लीडर बनने के लायक ही नहीं हूं। कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले नई चुनौतियों से भागते हैं, किसी की सफलता से जलते हैं, क्रिटिसिज्म को अपनी बेइज्जती समझते हैं, अपनी क्षमताओं को सीमित मानकर जीते हैं। 2. ग्रोथ माइंडसेट, जहां संभावनाएं होती है अनंत। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि काबिलियत मेहनत और सीखने से विकसित होती है। उनकी सोच होती है, मैं अभी नहीं जानता पर सीख सकता हूं, मेहनत मुझे बेहतर बनाएगी, गलतियां सीखने का हिस्सा है। वैज्ञानिक प्रमाण, न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह है, जितना उपयोग करेंगे उतना मजबूत होगा। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने कहा, मैं असफलताओं को स्वीकार करता हूं, पर कोशिश करना कभी नहीं छोड़ता। यही ग्रोथ माइंडसेट है। 3. साइड बाय साइड कंपैरिजन स्थिति, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। एक स्थिति, नई नौकरी का ऑफर, गलती होने पर किसी की सफलता। 2. फिक्स्ड माइंडसेट, नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं, मैं फेल हो गया, वो तो जीनियस है। 3. ग्रोथ माइंडसेट, चुनौती है पर सीख लूंगा, मैंने क्या सीखा, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। अब आप खुद से पूछिए, पिछली बार जब आपको कोई चुनौती मिली थी, आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी, फिक्स्ड वाली या ग्रोथ वाली? 4. कैरल ड्वेक का प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट। कैरल ड्वेक ने स्कूली बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को कहा, तुम बहुत होशियार हो, फिक्स्ड। 2 ग्रुप बी को कहा, तुमने बहुत मेहनत की, ग्रोथ। फिर उन्हें चुनाव दिया, आसान पजल या मुश्किल वाला। ग्रुप ए ने आसान चुना, होशियार दिखने के लिए। ग्रुप बी ने मुश्किल वाला चुना, नया सीखने के लिए। तो दोस्तों,
यही है माइंडसेट का जादू। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये सोच आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करती है और सबसे जरूरी, आप अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट्स, एक ही कंपनी के 2 एम्प्लॉय, एक ही परिवार के 2 भाई बहन जिनके पास समान अवसर थे, वे अलग अलग रिजल्ट क्यों हासिल करते हैं? आज हम इसी राज को उजागर करेंगे। 1. शिक्षा के मैदान में माइंडसेट का क्रांतिकारी असर। कैरल ड्वे की टीम ने न्यूयॉर्क के स्कूलों में एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप फिक्स्ड माइंडसेट, इन्हें बताया गया तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। रिजल्ट, इन बच्चों ने 90% आसान पजल्स चुने। असफलता पर, मैं स्मार्ट नहीं हूं जैसे बयान। नतीजा, परफॉर्मेंस में 25% गिरावट। ग्रुप बी ग्रोथ माइंडसेट, इन्हें बताया गया तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। रिजल्ट, 80% ने चैलेंजिंग पजल्स चुने। असफलता पर, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। नतीजा, परफॉर्मेंस में 40% सुधार। यही नहीं, जब रिसर्चर्स ने इन बच्चों को ऑप्शन दिया कि वे अपने रिजल्ट्स दूसरों को दिखा सकते हैं या छुपा सकते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले 70% बच्चों ने छुपाना चुना, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले 85% ने शेयर किया। 2. बिजनेस वर्ल्ड, माइंडसेट का गेम चेंजिंग रोल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों पर स्टडी की और पाया फिक्स्ड माइंडसेट कंपनियां, इनोवेशन में 60% कम निवेश, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट 45% ज्यादा, मार्केट शेयर में सालाना 3% गिरावट। ग्रोथ माइंडसेट कंपनियां, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 300% ज्यादा खर्च, एम्प्लॉय एंगेजमेंट 78% बेहतर, रेवेन्यू ग्रोथ 4.5 गुना तेज। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, सत्य नडेला ने जब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पद संभाला तो उन्होंने पहला बयान दिया, हमें फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना होगा। नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $10 बिलियन से बढ़कर $2 ट्रिलियन हो गया। 3. पर्सनल रिलेशंस, माइंडसेट का अनदेखा प्रभाव। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है, फिक्स्ड माइंडसेट रिलेशंस, तुम हमेशा ऐसे ही हो, हम कभी सुधर नहीं सकते। डिवोर्स रेट 65% ज्यादा। ग्रोथ माइंडसेट रिलेशंस, हम साथ में सीख सकते हैं, ये समस्या हमें मजबूत बनाएगी। रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन 89% बेहतर। 4. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, चैंपियंस का सीक्रेट। नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्टडी, 92% टॉप एथलीट्स का ग्रोथ माइंडसेट। हार के बाद 80% ज्यादा प्रैक्टिस, मैं हारा नहीं सीखा वाली सोच। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि आप कितने टैलेंटेड हैं, सवाल ये है कि आप अपने टैलेंट को कैसे ग्रो करते हैं। अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अब तक हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है, पर सवाल यह है, अगर आपकी सोच फिक्स्ड है तो आप इसे कैसे बदलें। आज मैं आपको 5 साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जो आपकी सोच को रिवायर कर देंगे। 1. अभी नहीं का जादू, कैरल ड्वेक की सबसे पावरफुल टेक्निक है नॉट येट, यानी अभी नहीं। जब आप खुद से कहें मैं ये नहीं कर सकता, मैं अभी नहीं कर सकता। ब्रेन साइंस, ये छोटा सा बदलाव आपके ब्रेन के लर्निंग सेंटर्स को एक्टिवेट कर देता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि नॉट येट कहने से डोपामाइन का स्तर 25% बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता 40% बेहतर होती है। रियल लाइफ एक्सरसाइज, अगले 7 दिन तक जब भी आपको लगे मैं नहीं कर सकता, उसे बदल कर कहें मैं अभी नहीं कर सकता। फर्क खुद महसूस करें। 2. गलतियों को सेलिब्रेट करना सीखें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनका जश्न मनाते हैं। आज से हर गलती पर खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। 1. मिस्टेक जर्नल बनाएं। हफ्ते की सबसे बड़ी गलती के लिए खुद को रिवॉर्ड दें। स्टडी रिजल्ट, मिड की रिसर्च बताती है जो स्टूडेंट्स हर गलती पर 2 मिनट रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका लर्निंग रेट 68% तक बढ़ जाता है। 3. चुनौतियों को गले लगाओ।
हर हफ्ते एक नई चुनौती चुनें। सीखने के लिए कोई नई भाषा स्किल, करने के लिए वो काम जिससे आप डरते हैं, बदलने के लिए कोई बुरी आदत। प्रैक्टिकल टिप, 5 मई 2005 रूल अपनाएं। 5 मिनट रोज नई स्किल पर, 5 दिन लगातार प्रैक्टिस, 5 लोगों को बताएं कि आप सीख रहे हैं। 4 प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। ग्रोथ माइंडसेट का गोल्डन रूल, मुझे टॉप करना है, मैं रोज 1% बेहतर होऊंगा। सक्सेस फॉर्मूला, एक छोटे छोटे स्टेप्स तय करें, 2 डेली प्रोग्रेस ट्रैक करें, 3 खुद को प्रोसेस के लिए रिवॉर्ड दें। रिसर्च बैकअप, हार्वर्ड स्टडी बताती है जो लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं उनके सक्सेस रेट में 300% इंप्रूवमेंट आता है। 5 ग्रोथ माइंडसेट लैंग्वेज अपनाएं, अपनी भाषा बदले, सोच अपने आप बदल जाएगी। मैं फेल हो गया, मैंने एक तरीका सीखा जो काम नहीं करता। यह बहुत मुश्किल है, मैं अभी इसे समझ नहीं पाया। मैं इसमें बुरा हूं, मुझे इसमें और प्रैक्टिस चाहिए। कंक्लूडिंग चैलेंज, आज से अगले 21 दिन तक हर रोज एक एक गलती से सीखें, 2 एक नई चुनौती स्वीकारें, 3 अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। आपका दिमाग भी धीरे धीरे ही नया माइंडसेट अपनाएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के 90% फैसले हमारे माइंडसेट द्वारा निर्धारित होते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर पल में ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकते हैं। 1 सुबह की शुरुआत, दिन भर के लिए टोन सेट करना। सुबह के पहले 30 मिनट आपके पूरे दिन का माइंडसेट तय करते हैं। यहां है 3 पावरफुल प्रैक्टिसेज। 1 ग्रेटफुल जर्नलिंग, आज मैं किन 3 नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक हूं, लिखें। 2 इंटेंशन सेटिंग, आज मैं में 1% बेहतर होऊंगा, रिक्त स्थान भरें। 3 सेल्फ टॉक रिव्यू, क्या मैं आज अभी नहीं वाली भाषा का उपयोग करूंगा। हार्वर्ड रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह इंटेंशनल रूप से अपना माइंडसेट सेट करते हैं उनका प्रोडक्टिविटी लेवल 47% तक बढ़ जाता है। 2 कार्यस्थल पर प्रोडक्टिव ग्रोथ के सूत्र, आपके प्रोफेशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के 5 तरीके। मीटिंग माइंडसेट, इस डिस्कशन से मैं क्या नया पर्सपेक्टिव ले सकता हूं। प्रोजेक्ट अप्रोच, इस काम के माध्यम से मैं कौन सी नई स्किल डेवलप कर सकता हूं। फीडबैक फिल्टर, इस कमेंट से मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, न कि वे मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। नेटवर्किंग न्यूरॉन्स, इस व्यक्ति से मैं क्या सीख सकता हूं। डेली लर्निंग ब्लॉक, हर दिन 25 मिनट किसी नई स्किल पर काम करें। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, गूगल के 20% टाइम पॉलिसी, जहां एम्प्लॉय अपने 20% टाइम में नई चीजें सीखते हैं, ने जीमेल और गूगल मैप्स जैसे इनोवेशंस को जन्म दिया। 3 पारिवारिक संबंध, ग्रोथ अप्रोच टू रिलेशनशिप्स, रिश्तों को गहरा बनाने के लिए। एक डिनर टाइम क्वेश्चन, आज हम सबने क्या नया सीखा पर चर्चा करें। 2 कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स, हम इस स्थिति से कैसे सीख सकते हैं, न कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। 3 फैमिली गोल सेटिंग, हर महीने एक नई स्किल सीखने का पारिवारिक लक्ष्य बनाएं। साइकोलॉजिकल इंसाइट, जो परिवार ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं उनमें कम्युनिकेशन 65% बेहतर होता है और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन 80% तक बढ़ जाता है। 4 व्यक्तिगत विकास दैनिक अभ्यास, रोजाना के 3 ट्रांसफॉर्मेशनल प्रैक्टिस। 1 मिस्टेक डिब्रीफ, रात को 5 मिनट, आज की सबसे बड़ी गलती से मैंने क्या सीखा। 2 विनिंग स्ट्रेक, कैलेंडर पर हर दिन मार्क करें जब आपने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। 3 लर्निंग लीडर, सोने से पहले 10 मिनट कुछ नया सीखें। 5 सामाजिक जीवन, ग्रोथ को साझा करना। सोशल सर्कल में ग्रोथ माइंडसेट फैलाने के तरीके, दोस्तों से पूछें, तुमने हाल ही में कौन सी नई चीज सीखी। स्टडी ग्रुप बनाएं जहां हर हफ्ते नई स्किल्स सिखाई जाए। सोशल मीडिया पर ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज शेयर करें। याद रखिए,
ग्रोथ माइंडसेट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। जैसे पौधे रोज पानी मांगते हैं, वैसे ही आपका माइंडसेट भी रोजाना अभ्यास मांगता है। छोटे छोटे डेली स्टेप्स से आप अपनी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये यात्रा जहां से शुरू हुई थी, उस सवाल पर वापस लौटते हैं। क्या सफलता सिर्फ प्रतिभा और भाग्य का खेल है, या फिर ये हमारी सोच का परिणाम है? कैरल ड्वेक के 40 साल के शोध ने हमें एक स्पष्ट संदेश दिया है। हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। आज हमने सीखा कि 1. फिक्स्ड माइंडसेट हमें जंजीरों में जकड़ देता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें खराब हूं। 2. ग्रोथ माइंडसेट हमें मुक्त कर देता है, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं सीख सकता हूं। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात बदलाव लाए। ये एक जीवन शैली है, एक सोचने का तरीका है जिसे हमें रोज अभ्यास में लाना होगा। सुबह उठकर आज मैं क्या नया सीखूंगा? ऑफिस में इस काम से मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं? घर पर हम इस समस्या से कैसे सीख सकते हैं? रात को आज की गलतियों ने मुझे क्या सिखाया? सबसे खूबसूरत बात, ये माइंडसेट किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक सीखने और विकसित होने की कोई उम्र नहीं होती। तो आज से ही प्रण ले। 1. हर चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देखें। 2. हर गलती को सुधार का मौका समझें। 3. हर दिन खुद से पूछें, मैं आज कैसे बेहतर हो सकता हूं? मैं आपसे एक वादा मांगता हूं, अगले 21 दिन तक रोजाना ग्रोथ माइंडसेट का एक छोटा सा अभ्यास करें। फिर देखिए कैसे आपकी सोच आपकी किस्मत बदल देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, मैं आज से मैं ग्रोथ माइंडसेट अपनाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, आपकी सोच ही आपका भविष्य लिखती है।